जैसा कि 17 फरवरी को आपका इंग्लिश का पेपर है एंड 17 फरवरी के एमपी बोर्ड के इंग्लिश के पेपर में 4 नंबर पक्के करने हैं, तो ये वीडियो कंप्लीटली देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके सेक्शन बी यानी कि राइटिंग स्किल्स का जो सेक्शन होता है सेक्शन बी, इसमें आने वाली एप्लीकेशन में इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों प्रकार की एप्लीकेशन बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको बताने वाले हैं। और ये भी बताऊंगा कि किस प्रकार से उसको लिखना है, क्योंकि अगर आपने याद भी कर ली है ना, अगर आपने सही ढंग से उसको एग्जाम में लिखा नहीं तो आपके नंबर कट जाएंगे और आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो एप्लीकेशन केवल याद करना ठीक नहीं है, उसको सही फॉर्मेट में लिखना भी जरूरी है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे बने रहना और मैं वही एप्लीकेशन आपको बताऊंगा जो कि एग्जाम में आएगी ही आएगी। ठीक है, पूरे एनालिसिस करके मैंने 4 सालों के पेपर का एनालिसिस करके पूरे के पूरे इस प्रकार से इसको रेडी किया है कि आप अगर ऐसे लिखोगे और ये याद करके जाओगे तो आपके एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, और हम पता है क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है उसको चेक कर लेना बाद में। ठीक है, पहले ये वीडियो पूरा देखो। हम आपके क्वेश्चन आंसर रेडी कर चुके हैं, अनसीन पैसेज कैसे सॉल्व करना है और उसमें पूरे नंबर कैसे प्राप्त करने हैं वो हमने आपको कंप्लीट करवा दिया है, तो जा करके देख लेना। ठीक है, और फुटप्रिंट विदाउट फीट हो गया, आपकी प्रोज हो गई, पोइट्री, सारे क्वेश्चन रेडी करवा चुका हूं मैं, तो जाकर के आपको वीडियो देख लेना है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि संपूर्ण बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए हम यहाँ पे जुड़े रहेंगे। आपको यहाँ पे इस प्रकार से आप यहाँ पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि यू आर मंथन या माही, कुछ भी नाम हो सकता है, जो भी एग्जाम में दिया जाए वही आप लिखेंगे। ठीक है, कह रहा है कि स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बजरंग नगर इंदौर, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू योर ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ठीक है, अब एक बात याद रखो, ट्रांसफर सर्टिफिकेट हो गया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो गया, ये तीनों आ जाएं, इन तीनों का फॉर्मेट एक ही है। ठीक है, एक ही इनमें चीज लिखना है, केवल 1-2 वर्ड का चेंज है, क्या है वो मैं बताता हूँ। ठीक है, देखो 2023 में 2025 में एसएलसी यानी कि टीसी की एप्लीकेशन आई हुई है एंड ये आपको रेडी करके ही जाना है, इसको छोड़े बगैर पेपर में नहीं जाना है। ये बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लो, वैसे भी आपको याद होगी। आई होप इसका फॉर्मेट आप समझ लें तो आप पे आसानी से बन भी जाएगी। ठीक है, देखो तो एग्जाम में इसी प्रकार से क्वेश्चन आता है एंड मैंने वही दिया है। एग्जाम में ऐसे लिखना है कि आंसर आप डालेंगे, ठीक है, फिर उसके नीचे से फॉर्मेट आपका यही होना चाहिए। अब इससे पहले मैं बोर्ड द्वारा जारी किया गया फॉर्मेट आपको दिखा दूं कि कैसे बोर्ड में यहाँ पे आपको नंबर मिलते हैं, किस चीज के कितने नंबर। ठीक है, तो ये देखो, डेट डालेंगे आप ऊपर, सबसे पहले ऊपर डेट डाल सकते हैं आप, तो नीचे डालेंगे। ठीक है, डेट, एड्रेस डालेंगे आप रिसीवर यानी कि किस को लिख रहे हैं आप, टू द प्रिंसिपल लिख रहे हैं या फिर किसको, है ना, ये एड्रेस वगैरह है ना, स्कूल का नाम जो भी लिख रहे हैं आप। ठीक है, फिर डालेंगे आप सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया आपका। ठीक है, फिर आप यहाँ पे डालेंगे सैल्यूटेशन। ठीक है, तो किसको लिख रहे हैं हम, रिस्पेक्टेड सर, तो मतलब यहाँ से 2 से लेकर के रिस्पेक्टेड सर तक आपको 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना कि अगर आपको कभी नहीं भी आ रही है ना एप्लीकेशन, तो इतना तो सब पे बन जाता है आसानी से, तो ये लिख दोगे तो ना 1 नंबर मिल जाएगा। मेन पॉइंट कहाँ पे होता है एप्लीकेशन का, बॉडी ऑफ लेटर। ठीक है, ये जो होता है ना, ये मैटर, ये इसकी बॉडी होता है, इससे आपको 2 नंबर एग्जाम में मिलते हैं। ये बोर्ड द्वारा जारी किया गया है एंड ये आपकी देखो पुस्तिका में भी दिया गया होगा। ठीक है, और लास्ट में आप क्या करते हो, यूर ओबीडेंटली या थैंक यू, फिर नाम वगैरह लिखते हो, है ना, डेट ऊपर या नीचे किसी एक जगह ही डालनी है। ठीक है, क्लास वगैरह, सो ये क्या यहाँ पे आपको 1 नंबर मिल जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी एंड इसी प्रकार से आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ऊपर का मैटर आपको 1 नंबर दे रहा है, कंटेंट जो आपका बीच का बॉडी है वो आपकी 2 मार्क्स देगी, सबसे ज्यादा नंबर यहाँ पे मिलते हैं, तो इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं आपके आंसर किस प्रकार से आपको एग्जाम में लिखना है। देखो यही फॉर्मेट होना चाहिए, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बजरंग नगर। ठीक है, जो एज इट इज क्वेश्चन में दिया गया है वही एड्रेस यहाँ पे करेंगे। ठीक है, एंड सब्जेक्ट क्या है हमारा, क्या कह रहा है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है, तो अब जो भी है, अगर कैरेक्टर आ जाए तो कैरेक्टर लिखना है यहाँ पे। ठीक है, ट्रांसफर लिखा हो पेपर में तो ट्रांसफर लिखना। ठीक है, वही लिखना जो एग्जाम में लिखा हो। रिस्पेक्टेड सर, आई बैक टू स्टेट दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ए इन योर स्कूल। ठीक हो, यहाँ तक तो कोई भी एप्लीकेशन लिख रहे हो, यहाँ तक कोई भी एप्लीकेशन लिख रहे हो, फॉर्मल आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल को, चाहे वो लीव की लिख रहे हो, यहाँ तक सबका मैटर क्या होता है, एक जैसा होता है, बस यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज होगा। ठीक है, ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है। अब एसएलसी लिख रहे हैं तो माय फादर इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड ही हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम इंदौर टू ग्वालियर। ठीक है, इंदौर से ग्वालियर ट्रांसफर हो गया रिसेंटली। माय फैमिली इज शिफ्टिंग देयर नेक्स्ट वीक, देयरफॉर आई कांट कंटिन्यू माई स्टडी हेयर। आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली इशू माई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या ट्रांसफर सर्टिफिकेट या करेक्टर सर्टिफिकेट या टीसी। ठीक है, सो दैट आई मे टेक एडमिशन इन अनदर स्कूल इन ग्वालियर। ठीक है, इस प्रकार से आप पूरा रिक्वेस्ट करते हुए, एकदम हम्बल रिक्वेस्ट, ठीक है, काइंडली आप इस पूरा यहाँ पे एक तरीके से ये बॉडी आपने लिख दी। अब आई हैव क्लियर्ड माई ऑल ड्यूज योर ओबीडेंटली, नाम लिखेंगे, जो भी एग्जाम में दिया हो वही नाम लिखना है। ठीक है, अपना नाम कभी मत लिखना एग्जाम में,
क्लास 10th ए डेट डाल देंगे, अगर ऊपर नहीं डाली तो ना, देखो डेट ये या तो स्टार्टिंग में डाल दो या फिर लास्ट में, एक जगह कहीं चल जाएगी, ठीक है। तो ये डालिए आपकी डेट होगा। इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा मैटर इसका कंप्लीट करना होगा, ठीक है। अब सेकंड एसएलसी की बिल्कुल याद कर लेना, ठीक है, एप्लीकेशन इसको मत छोड़ना, अभी बार बार कह रहा हूँ। अब सेकंड एप्लीकेशन जो आपको याद करनी है वो करनी है 3 डेज लीव के लिए, ठीक है। यहाँ तक मैटर सेम है भैया, अभी देख लो क्या कहा था मैंने, केवल ये चेंज करना है ना, स्कूल का नाम जो वगैरह दिया जाए वही लिखेंगे, अदरवाइज आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, वही का वही छाप देना है, ठीक है। लिख रहे हैं ना, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल उज्जैन एमपी, ठीक है, वही जो दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक है। सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर 3 डेज लीव, ठीक है, क्या रहा, कह रहा है 3 डेज लीव के लिए अपने क्या करना है, आपको अपने प्रिंसिपल को एक रिक्वेस्टिंग लेटर लिखना है, ठीक है। किसके लिए, एल्डर्स ब्रदर मैरिज में आपको जाना है, इसलिए भैया छुट्टी चाहिए, है ना। रिस्पेक्टेड सर या मैडम, ठीक है, यहाँ पे आपने सेटिल्यूशन कर दिया, ठीक है, स्टेल्यूशन। एंड फिर आप यहाँ पे बॉडी में आ चुके हो, यहाँ से आप लिखोगे, इसके 2 नंबर आपको एग्जाम में मिलते हैं। कह रहा है कि मोस्ट हम्बल आई बेग टू स्टेट, ठीक है, ये नहीं लिखोगे तो चल जाएगा। आई बेग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन योर स्कूल, ठीक है, इतना तो अपना बिल्कुल सेम है सब में, ठीक है। माई एल्डर ब्रदर्स मैरिज, अब अपन ने देखो वहां पे ट्रांसफर हुआ था, अब यहाँ पे क्या है, जो आप सिचुएशन है जो चीज की वो आप बताओगे, ठीक है। अब यहाँ पे सिचुएशन ऐसी बन रही है कि माई एल्डर ब्रदर्स मैरिज इज शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस ऑन 25th February 2026 as there are many ceremonies at home and I have to help my family with the arrangements. I will not be able to attend the school for 3 days, ठीक है। इस तरीके से आप अपनी प्रॉब्लम बताते हुए अपनी जो काम है मैन उसका यहाँ पे उसको इंक्लूड करते हुए आप लिखोगे, ठीक है। अब यहाँ पे therefore I request you to kindly grant me leave for 4th January to 6th January 2026 your obediently जया जया, ठीक है। सो ये इस तरीके से आप यहाँ पे लिखोगे, जो नाम दिया है वही लिखें एग्जैक्ट, और डेट जरूर से डालें, डेट के नंबर नहीं तो 1 नंबर काट सकते हैं वो आपका, ठीक है। भले ही इतने का 1 नंबर पूरा मिलता है, लेकिन अगर एक चीज भी मिस कर दी ना तो 1 नंबर चला जाएगा भैया, ठीक है। तो ये कर लेना है, कौन सी सेकंड लीव की एप्लीकेशन, किसके लिए, एल्डर्स ब्रदर्स की मैरिज के लिए। भैया लीव की एप्लीकेशन यार, चाहे आपको फीवर आ गया हो, ठीक है, इलनेस के लिए हो, या फिर आपको क्या हो, ब्रदर की मैरिज में छुट्टी माने छुट्टी यार, कोई भी छुट्टी हो फिर तो, ठीक है। आगे देखते हैं बुक बैंक की, भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाफ ईयरली में आई थी अभी और 2022 के बोर्ड एग्जाम में आई थी, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में कहें तो 2022 से आई नहीं है, लेकिन हाफ ईयरली में आई तो लग रहा है कि चांस आ सकती है, ठीक है। तो बुक बैंक की कैसे लिखनी है, चलो हम देख लेते हैं। फॉर्मेटिंग वही है, कोई चेंजेस नहीं है फॉर्मेटिंग में, ठीक है। टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट संदीपनी स्कूल निशातपुरा भोपाल एमपी, ठीक है, ये रहेगा आपका, इस प्रकार से आप इसको लिखोगे, ठीक है। बिल्कुल जो इसमें दिया गया है, नाम रेणु जैन दिया गया है तो वही रेणु जैन आप यहाँ पे नाम लिखोगे, ठीक है, वही लिखना है। इस चीज का ध्यान मैं बार बार यार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने कॉपीज देखी हैं, स्टूडेंट किस प्रकार से गलतियां करके आते हैं और उनके नंबर कट जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं तो करके आया था यार, नंबर काटे गए हैं, जानबूझकर काटे, जानबूझकर कोई नहीं काटता भाई, पता है। आप लोग अगर सही से फॉर्मेटिंग नहीं करोगे तो नंबर कटना तय है, इस बात की भी तो गारंटी होती है यार, ठीक है। तो फॉर्मेटिंग यही होनी चाहिए। टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट स्कूल से, ठीक है, पूरा स्कूल नाम, यहाँ पे अपना, यहाँ पे स्टार्टिंग में अपना सब्जेक्ट वगैरह, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है अपना, एप्लीकेशन फॉर बुक्स फ्रॉम बुक बैंक, ठीक है, ये तो उसी में दिया होता है, आप आसानी से इसको लिख दोगे। रिस्पेक्टेड सर, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ योर स्कूल, ठीक है, कहा ना, यही मैटर यहाँ तक तो सब में सेम लिखना है। अब आपको आगे क्या अपनी प्रॉब्लम बतानी है ना भैया, आप अब इसको बुक बैंक आपको क्यों चाहिए भाई, क्यों मिलना चाहिए, अब आपको वहाँ पे छुट्टी क्यों मिलनी चाहिए थी, वहाँ पे आपको टीसी क्यों चाहिए थी, तो वो आप प्रॉब्लम बता रहे थे ना, तो अपनी प्रॉब्लम लिखो। माई फादर इज अ स्मॉल फार्मर एंड हिज मंथली इनकम इज वेरी लो, ही इज नॉट इन अ पोजिशन टू परचेज बुक्स फॉर माई स्टडीज दिस ईयर, आई हैव ऑलवेज बीन अ गुड स्टूडेंट एंड secured good marks in my previous class, therefore I request you to kindly issue me the textbooks from the school book banks। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया गया है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, इससे सिंपल आप कहीं पे देखोगे नहीं ना, आपको याद होगा, ठीक है। ये बढ़िया से याद कर लो, आसानी से आप पे बन जाएगा, ठीक है। आई प्रॉमिस टू रिटर्न देम सेफली आफ्टर माई फाइनल एग्जामिनेशन, ये बढ़िया सी लाइन है, यहाँ पे इसको ऐड आप कर सकते हो, जरूर से कर सकते हो, अदरवाइज छोड़ भी सकते हो, लेकिन कर दोगे तो और अच्छा है, ठीक है, याद रहेगी। तो योर सोविडेंटली रीनू जैन, और क्लास लिखोगे, अपनी डेट जरूर से मेंशन करना है, डेट को कभी स्किप मत करना। तो फाइनली टीसी एसएलसी, टीसी या एसएलसी या सीसी या अपनी कौन लीव हो गई, और बुक बैंक बिल्कुल से समझा दी है मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे आप हिंदी तो इतनी समझ गए होंगे ना इसकी। माई फादर इज अ स्मॉल फार्मर एंड हिज मंथली इनकम इज वेरी लो, मेरे पिताजी क्या है, एक किसान है और उनकी जो मंथली इनकम हमारी जो है वो बहुत ही कम है। ही इज नॉट इन अ पोजीशन, वो ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो हमारे लिए, मेरे लिए परचेस बुक्स फॉर माई स्टडी, वो मेरी पढ़ाई के लिए बुक परचेस कर सकें या खरीद करके दे सकें इस साल, ठीक है। आई हैव ऑलवेज बीन अ गुड स्टूडेंट, मैं हमेशा से एक अच्छा स्टूडेंट रहा हूँ, एंड सेक्यूर्ड गुड मार्क्स इन माई प्रीवियस, मैंने पिछले सालों में, पिछली क्लासों में अपने बहुत अच्छे मार्क्स में से मैं पास हुआ हूँ, मैंने बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं, ठीक है।
देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, काइंडली रिक्वेस्ट करता हूँ कि टेक्स्ट बुक्स फ्रॉम द स्कूल बुक्स, मतलब उसे क्या करें, इश्यू करवाने की कोशिश करें, मतलब दिलवाने की कोशिश करें टेक्स्ट बुक्स यानी कि बुक्स को बुक बैंक से, ठीक है। तो ये चीज़ आप आसानी से अपने तरीके से थोड़ा चेंज करके भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फॉर्मेटिंग पे ध्यान देना बच्चा, ठीक है। आगे आपको कौन सी करनी है रेडी, ओवरऑल हम कर चुके हैं, क्या हम कर चुके हैं ना सारी की सारी। अब देखो फॉर्मल एप्लीकेशन की बात करें, हमने ये देख ली, एसएलसी देख ली, ठीक है। 3 डेज की लीव के लिए सिस्टर की मैरिज होगी भैया, ब्रदर की मैरिज होगी, या फिर किसी भी प्रकार की मैरिज हो गई, या फिर हमें भैया कुछ भी नहीं है, हमें तो छुट्टी चाहिए, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, लीव की एप्लीकेशन लिखोगी, 2024 में आई है, ये 25-23 में आई है, ठीक है। और बुक बैंक के जो 2022 में आई है, और हाफ ईयरली में 2025 में आई है, ठीक है। देख लिया ध्यान से। अब मैं कह रहा हूं ये तीनों याद कर लो, और लाउड स्पीकर बैन पे एक मैं मतलब एक तरीके से ऑप्शन दे रहा हूं कि हाँ इसको भी कर सकते हो, क्योंकि कई स्टूडेंट्स ने करके रखी होगी। और फी कंसेशन अगर आप पे बनता है तो बिल्कुल से कर लेना, मत छोड़ना, ठीक है। और अगर नहीं हो रहा है तो इनमें से आपका आ ही जाना है एग्जाम में, आप निश्चिंत होकर के जाइए। अब बात करते हैं आपके इनफॉर्मल लेटर की। तो इनफॉर्मल लेटर में केवल 2 लेटर बता रहा हूं बेटा, 2 नहीं 3 बता रहा हूं, 3 बता रहा हूं। इन 3 में से आपका आ जाएगा, पक्के आ जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टू इनवाइट हिम टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी। भैया 2025 के बोर्ड एग्जाम में आया था ये, 2023 में इसी प्रकार से क्वेश्चन आया था। देखो भाई, बर्थडे पार्टी हो या फादर्स प्रमोशन पार्टी हो, ये पार्टी तो पार्टी होती है ना, वो सोड़ी चाचा वाली पार्टी साटी नहीं है, ये पार्टी है, ठीक है। प्रमोशन पार्टी, बर्थडे पार्टी, ठीक है। आंसर किस प्रकार से लिखना है इसका भैया, अगर आपको क्वेश्चन में ध्यान देना, मैं क्या बात कह रहा हूँ, अगर आपको क्वेश्चन में एड्रेस मेंशन किया गया है तो वही एड्रेस लिखेंगे, अदरवाइज भैया कोई भी लिख दो, चाहे आप अमेरिका का एड्रेस लिख दो, कोई भी एड्रेस लिख दो, ठीक है। एड्रेस जरूर से लिखें यहाँ पे, ठीक है। संस्कृति पार्क महू, डेट आप डालोगे 2 फरवरी 2026, 17 फरवरी डाल सकते हो, जो भी कुछ भी यार, ठीक है। माय डियर फ्रेंड, ठीक है, बढ़िया से मित्र को संबोधन किया। आई होप यू आर फाइन देयर, एज यू नो माई बर्थडे फेल्स ऑन 10th February. My parents have decided to organize a small party at our home in the evening at 7 PM. देखो भाई, यहाँ पे आप चीज़ समझ रहे हो, यहाँ पे क्वेश्चन फादर्स प्रमोशन पार्टी के लिए भी आ सकता है। सो क्या हम करेंगे यहाँ पे, इस चीज़ को हटा करके क्या कर देंगे, फादर्स प्रमोशन पार्टी, ठीक है। ये इस तरीके से लिख देंगे, एज यू नो माई बर्थडे फाल्सन, ठीक है, माई फादर्स प्रमोशन, है ना, इस तरीके से आप लिखेंगे, ठीक है। तो आप उसकी पार्टी कब हो रही है, उसका डेट लिखेंगे, उसका टाइम लिखेंगे, ठीक है। आई हैव इनवाइटेड ऑल अवर कॉमन फ्रेंड्स, वी विल हैव अ लॉट ऑफ फन, म्यूजिक एंड डिलीशियस डिनर, आई स्पेशली इनवाइट यू टू कम एंड जॉइन अस, ठीक है। बढ़िया से आओ, बढ़िया बढ़िया अच्छा खाएंगे पियेंगे मौज करेंगे, ठीक है। योर लविंगली अपना नाम लिख देंगे, अगर क्वेश्चन में दिया गया तो लिख देंगे, नहीं तो ऐसे योर नेम नहीं लिखना, कोई भी नाम लिख दो और चले आओ, ठीक है। ये कर देना, हो गया ना, इसका मैटर खत्म भाई, ये बर्थडे पार्टी में इनवाइट करने का मैटर खत्म, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो अपने दोस्त, भैया अपना दोस्त है यार, अपना भाई यार, है ना, भाईचारा ऑन टॉप है मित्र, ठीक है। इसके लिए अपन को क्या करना है, एक कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए लेटर लिखना है अपने दोस्त के लिए, ठीक है। एड्रेस मैंने वही यूज कर लिया, कोई भी आप लिख सकते हो, अदरवाइज अगर दिया गया है तो वही मेंशन करेंगे जो कि एग्जाम में दिया गया है। देखो इसमें दिया गया है इसलिए मैंने वही लिखा, ठीक है। ये दिया गया पूरा का पूरा जो भी है, ठीक है। डेट आप डालेंगे डियर सोनू, सोनू, ठीक है, ये दिया गया ना, ठीक है। और आप डालेंगे आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड स्पिरिट्स, आई वाज एक्सट्रीमली delighted to see your name in the merit list of the high school examination, please accept my heartiest congratulation on your brilliant success, ठीक है। ये बॉडी है, एंड इसको इतना ही नहीं छोड़ना है, थोड़ा और लिखना पड़ेगा इसमें। तो यहाँ पे आपका दिया गया है, अब उसको अप्रिसिएट करेंगे यार। योर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन हैव फाइनली पेड ऑफ यू, you have made of all of us proud, I am sure you have a bright future, ठीक है। अब सीधी सी बात है यार, आपको क्या करना है, फ्रेंड को उसकी अच्छी सक्सेस पर एक बढ़िया सा कॉन्ग्रेचुलेशन लेटर याद कर लेना है इनफॉर्मल में, ठीक है। बर्थडे पार्टी में, फादर्स प्रमोशन पार्टी में इनवाइट करते हुए दोस्त को लेटर लिख देना है, ठीक है। और आप इसको कंप्लीट कर लेंगे, बात खत्म। चलो भाई, कह रहा है कि फ्रेंड को इनवाइट कर रहे हैं भाई, इनवाइट कर रहे हैं किसकी, ब्रदर सिस्टर की मैरिज सेरेमनी में, ठीक है। वो बर्थडे पार्टी थी भाई ये क्या है, मैरिज सेरेमनी है, बस इनवाइट वही करना है, ठीक है, उसी दोस्त को करना है, ठीक है। कुछ भी हो जाए आना है भाई तेरे को, ठीक है। 102 जो भी अगर दिया जाए तो लिखेंगे, अदरवाइज आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये तो मैं बार बार चीज़ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप लोग ध्यान नहीं रखेंगे तो यार नंबर कट जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं अपन को होने देना है। डेट डालेंगे, ठीक है, डेट वगैरह जरूर से मेंशन करें, क्योंकि डेट्स की एक गलती भी आपके नंबर को कम कर देती है, तो ये अपन को ऐसा नहीं चाहिए, ठीक है। डियर राहुल, आई एम वेरी
happy to inform you that my elders, sisters या brothers marriage ceremony has been fixed on for 15th February 2026. This is a very happy occasion for our family and I want you to be a part of it. ठीक है, मतलब मुझे लग रहा है कि तुम आओ भाई, बहुत अच्छा। हाँ, द वेडिंग विल टेक प्लेस एट होटल लेक व्यू। ठीक है, जो भी जगह है या घर है तो वो सारी चीज़ें आप उसी प्रकार से लिखोगे। एंड इस प्रकार से अब ओवरऑल इनफॉर्मल लेटर्स में बात करें आप तो बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट करते हुए फ्रेंड को लिख रहे हो। ठीक है, प्रमोशन पार्टी के लिए इनवाइट कर रहे हो फ्रेंड को। ठीक है, सिस्टर की मैरिज सेरेमनी के लिए फ्रेंड को इनवाइट कर रहे हो। बात इतनी है कि आप इनवाइट कर रहे हो। ठीक है, चाहे वह आप बर्थडे पार्टी के लिए, प्रमोशन पार्टी के लिए, मैरिज सेरेमनी के लिए। ठीक है, अब इनविटेशन लेटर सीधी सी बात है बोर्ड 2025 में छप के आ रहा है, ये बात की गारंटी है, जाकर के देख लेना। कॉन्ग्रेचुलेशन लेटर आप अपने अपने फ्रेंड की एग्जाम की सक्सेस के लिए उसको लिख करके रेडी कर लेना। इनमें से आपके एग्जाम में आ रहा है, पक्की बात है, और इसको आप रेडी कर लोगे। और फॉर्मल लेटर में मैंने कौन कौन से बता दिए भाई, यही ना बताए, TC SLC, इन्हीं में से आपकी फंस जानी है। और गारंटी के साथ इनको रेडी करके जाओ। उस दोस्त को वीडियो भेज दो जो कि कंफ्यूज है कि भैया पढ़ के क्या जाएं, समझ नहीं आ रहा है। और चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट चेक कर लेना, क्योंकि प्लेलिस्ट में ना आपको ऐसे मिल जाएगा कि याद कौन सा करना है, पैराग्राफ मिल जाएगा कि याद कौन सा करना है, सेंट्रल आइडिया मिल जाएगा कि याद कौन सा करना है, और क्वेश्चन मिल जाएंगे प्रोज पोएट्री के 39 नंबर का जो टेक्स्ट बुक सेक्शन D का अंतर्गत आता है एग्जाम में, उसका समझ में आ जाएगा भैया कि पढ़ के क्या जाए, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन से छोड़ दें। ठीक है, तो जाओ और वीडियो देखो, तैयारी करो बेहतरीन तरीके से, बहुत अच्छा करके आना है हमें। और कमेंट सेक्शन में कुछ आप अपना फीडबैक जरूर से दें, आपको किस प्रकार से क्वेश्चन चाहिए, कैसे क्वेश्चन चाहिए, और अगले सब्जेक्ट की क्या क्या आपका तैयारी के लिए आपको किस तरीके से, तो आप लोग बताएं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेटर बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।